हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुधा ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग भी एकदम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने 1 कप के करीब मूंग दाल को पानी में भिगो दिया है। अच्छी तरह धो के भिगो दिया है। रात में ही भिगो दिया था दोस्तों, और सुबह जो है अब इसको मैं फिर से साफ़ करके अच्छी तरह और छन्नी में निकाल ली हूँ। और जब पानी सारा निकल गया है तो मैं मिक्सी में डाल करके इसको देखिए पीस रही हूँ। अब दोस्तों इसको मैं मिक्सी में पीस डालूँगी। और दोस्तों इसको तड़का डालने के लिए, भूनने के लिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। इसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 2-4 खड़े मिर्च है। इसको मैं कूट करके तेल में जो है तड़का में डालूँगी। अब देखिए दोस्तों, दाल मेरा पिस गया है। और अब जो है मैं थोड़ी सी, ये देखिए, इसको खल में डाल करके मैं थोड़ा सी कूट लूँगी। मैं दोस्तों थोड़ा सा दरदरा ही कूटना है, ज़्यादा महीन फाइन नहीं करना है। हल्का सा दरदरा रहेगा तो इसी से तेल में तड़का डालेंगे तो ये खाने में दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए मैं इसको कूट रही हूँ। दोस्तों, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और दोस्तों कमेंट करके ये भी बताया करें कि रेसिपी मेरी आपको कैसी लगती है। हमें आप लोगों के कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट को पढ़कर जो है हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। अब दोस्तों देखिए मैंने आटा ले लिया है, और आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाला है, और देसी घी हमने 1.5-2 चम्मच के करीब डाल दिया है। और देसी घी को दोस्तों देखिए हाथ से मैं मसल के बढ़िया से मिक्स कर रही हूँ। और देखिए ये लड्डू जैसा बनने लगा है। जब दोस्तों ये लड्डू जैसा बनने लगता है तो इसका मतलब है कि मोयन सही पड़ा है। अब मैं इसको गूँथ रही हूँ। दोस्तों इसके आटे को जो है बहुत मुलायम नहीं गूँथा जाता है, थोड़ा सा खस्ता बनाना है। इसलिए जो है आटा जो पूड़ी की आटे की तरह थोड़ा कड़ा आटा ही गूँथते हैं। अब देखिए दोस्तों मेरा आटा गूँथ गया है। अब इसको मैं ढक करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। और तब तक दोस्तों मैं चटनी बनाने की तैयारी करती हूँ। इसके लिए दोस्तों मैंने एकदम सिंपल सी चटनी बनाई है, लेकिन चटनी बहुत टेस्टी लगती है। ये चटनी जैसे मैंने बनाया है, इसमें मैंने धनिया, हरा मिर्चा ले लिया है, हरा धनिया, हरा मिर्चा, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है दोस्तों। और इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है। दही जो है अच्छी वाली दही थोड़ी सी होनी चाहिए। और इसको डाल करके मैं पीस दूँगी। दोस्तों ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको खट्टा कम लगता है तो 2-4 बूंद आप उसका नींबू के रस का भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, और इसमें मैंने हींग डाल दिया है। और हींग जो थोड़ा जल गया तो ये जो मैंने मसाला कूट के खड़ा वाला रखा था, इसको मैं तड़का में डाल दी हूँ। अब देखिए हल्का सा तेल में उसको हल्का सा फ्राई करके अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और दाल को दोस्तों खूब अच्छी तरह चला के भूनना है, क्योंकि अगर लगातार आप नहीं चलाएंगे तो वो जलने लगेगा, नीचे लग जाएगा। इसलिए जो है इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है दोस्तों। और इसमें हम थोड़ा सा अभी सूखा मसाला भी डालेंगे। अब देखिए मैं इसको अच्छी तरह से चला रही हूँ ताकि नीचे लगने ना पाए। अब इसमें खड़ा मसाला हम थोड़ा सारे मसाले डालेंगे। अब दोस्तों देखिए मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी, मैं अभी और चला रही हूँ, क्योंकि लगता है कि कहीं दाल जो है नीचे लगने ना लगे, इसलिए उसको लगातार चलाते रहना पड़ता है। अब दोस्तों देखिए मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर,
और नमक, इतनी चीज़ें दोस्तों इसमें डालना है। और डाल करके फिर हमको चला चला के खूब अच्छी तरह फिर भून लेना है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको चला रही हूँ। दोस्तों ये जो दाल होता है ना, ये एकदम अलग अलग नहीं होता है। इसमें हमेशा भूनते समय भी आप देख रहे होंगे कि इसमें एकदम बाइंडिंग बनती है। तो जब ये भून जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथ से उसको मसल के अलग अलग कर दीजिएगा थोड़ा सा, ताकि वो अलग अलग दाने उसके हो जाए, भरने में उसको फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब दाल एकदम जुड़ा हुआ रहेगा ना और आप भरेंगे उसको आटे में, तो वो उतना अच्छा से भरेगा नहीं और कचौड़ी भी टूटने का डर रहता है। अब दोस्तों इसमें मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल दिया है, थोड़ा धनिया डाल दिया है, हरा वाला धनिया काट के डाल दिया है। अब मेरा दाल जो है भून के एकदम रेडी हो गया है। अब इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा हाथ से मैं उसको मसल के एकदम अलग अलग भर्रा जैसा कर दूँगी। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें ऑयल डाल दिया है मैंने, और अब मैं कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब दोस्तों देखिए, कचौड़ी के लिए मैं बेलन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर कचौड़ी को मैं बेलन से बेल करके बनाऊँगी दोस्तों, तो हो सकता है कि कढ़ाई में वो फूट जाए, और फूट जाएगा तो उसमें ऑयल भर जाएगा। इसलिए मैं दाल को देखिए हाथ से ही ऐसे भर के और उसको चिपटा करके और हाथ से ही थोड़ा थोड़ा सा इस तरह बढ़ा बढ़ा के गदेली से, देखिए इस तरह से। अब इस तरह से जब दोस्तों आप बना के कचौड़ी तलेंगे तो ये फूटेगा नहीं, जब ऑयल में जाएगा तो फूटेगा नहीं। लेकिन अगर हम बेलन से बेल देते हैं तो फूटने का ज़रूर डर रहता है। अब इस तरह हम सारे कचौड़ी को बना बना के एक जगह रख दे रहे हैं, और जब कचौड़ी सारी हमारी बन के तैयार हो जाएगी तो दोस्तों मैं ऑयल में जो है फ्राई कर दूंगी। अभी मेरा ऑयल गर्म हो रहा है और मैं तब तक सारी कचौड़ियाँ भर के तैयार कर ले रही हूँ। अब दोस्तों जब सारी कचौड़ी मेरी बन जाएगी, देखिए मैंने इसको बेला नहीं है, सब कचौड़ियों को मैंने हाथ से ही बना के दोस्तों तैयार किया है। अब मैं ऑयल में डाल दी हूँ। अब इसमें मैं छान के निकालूंगी, और दोस्तों इसके लिए मीडियम आँच ही चाहिए, और चला चला करके और एकदम खस्ता होने तक इसको हमें तलना है। अब देखिए पूड़ियों को जो है हम इसी तरह अलट पलट करके चलाते रहेंगे, और जब तक खूब अच्छी तरह खस्ता ना हो जाए तब तक हम इसको तल लेंगे। अब दोस्तों पूड़ियाँ तल के तैयार हो रही हैं। अभी देखिए सारी पूड़ियाँ हमारी बन के अभी निकल जाएगी। अब सब पूड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं दोस्तों। अब हम इसको निकाल रहे हैं ऑयल से, और उसके बाद जो है फिर हम देखिए सारी बढ़िया से खूब लाल लाल करके हम निकाल ले रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। आप इनको खाइए और इन्जॉय कीजिए, और देखिए बताइए कि कैसी बनी है, और दोस्तों कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसी बनी है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।